बिहार चुनाव में डबल वोटिंग का मामला सामने आया है। बुराड़ी के कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे यहाँ ऑफिस पर आए, शॉर्ट नोटिस पे आए हमारे पास। और आज जो पीसी है ये विषय है जो कि बिहार में चुनाव अभी परसों मतदान हुए हैं 6 तारीख को कल। तो देखने में आया है कि यहाँ अगर बात करें बुराड़ी विधानसभा की तो डबल वोट लोग यहाँ दिल्ली में भी है, बुराड़ी विधानसभा में और बिहार में भी है। उसमें आपने देखा होगा कि फेसबुक पे कुछ लोगों ने तुरंत ही अपना उत्साह में वो वोट डालने के बाद तो अपनी फेसबुक पे वो डाले हुए थे, तो उसको हमने फिर देखा। तो उसके बाद उनके ऊपर यहाँ मिलान किया गया। ये बुराड़ी विधानसभा की लिस्ट है जो मतदाता सूची है। तो उसमें जो संज्ञान में आया जो भी इसलिए आपको बुलाया है, ये मैं कहना चाहूंगा। पहले स्टेट उससे सेंटर से शुरू कर लेते हैं। ये है प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी जो कि बिहार में जाकर के वोट डालते हैं। और उसमें आप ये डाली है इन्होंने बेगूसराय जो कि राज्यसभा सांसद है। और इसके बाद ये इनका फिर वो भी आया है कि इन्होंने कहा है कि मैं जो लोग कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं कि मैंने अपना यहाँ से नाम कटवा करके वहां कर लिया है। जब आप सर्विस यहाँ करते तो यहाँ से कैसे कट सकता है, यहाँ के आप सांसद हैं। दूसरी बात करें अब ये है जो संतोष ओझा जी है जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, ये बक्सर में डाल करके आए हैं बिहार में वोट। तीसरे हैं नागेंद्र कुमार जी हैं, ये सीवान में डाल करके आए जो फेसबुक आईडी से जो अब चुने गए हैं लोग। बाकी आनंद फान में सबने फेसबुक से ये चीजें सब हटा दी है। बात करें हम बुराड़ी विधानसभा की तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 5-6 हजार जो यहाँ से वोट डालने के लिए बिहार गए हैं लोग, उन्होंने भी अपनी फेसबुक आईडी पे डाला था। लेकिन जैसे ही उस पे कमेंट शुरू हो गए कि भाई आप दो जगह आप वोट डाल रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने अपनी फेसबुक से वो चीजें हटा दी। लेकिन हमने कुछ चीजें वो डिलीट होने से पहले ही उसको स्टोर करके प्रिंट हमने निकलवा ली है। इसमें चंदन राय जी हैं जो कि तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, यहाँ प्रचार करते थे जब इलेक्शन था हमारा। यहाँ से शैलेंद्र कुमार जी लड़े थे जेडीयू से, तो वो जाकर के बिहार में वोट डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इनका यहाँ का वहाँ का है फोटो, ये देख सकते हैं आप। दूसरे हैं मनोज कुमार मिश्रा जी जो कि यहाँ भी डालते हैं बुराड़ी विधानसभा में और बिहार में भी इन्होंने डाला है, जो कि अपने फेसबुक पे कल इन्होंने डाला था बिहार में। इनका यहाँ का जो पहचान पत्र नंबर है AZK 3249-264 जो कि हमारी इस लिस्ट में उनका नाम फोटो और वो नाम दर्ज है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है। ये जो इन्होंने बिहार में SSR किया है तो उसका क्या औचित्य रह जाता है। अगर इस तरह की जो डबल वोटर है तो वो बिहार, इसका मतलब सरकार और जितने भी ये निर्वाचन आयोग के आदमी सब मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ से रेलगाड़ियां भर भर के वहां पे वोटर भेजे गए हैं और सरकार के खर्चे पे भेजे गए हैं। यहाँ से लिस्ट बन करके बाकायदा गई है यहाँ जिले में, जिले से फिर प्रदेश में, फिर वहां से ड्यूटी लगा करके उनको यहाँ से भेजा गया चिन्हित करके कि जो आपकी वोट बिहार में भी है यहाँ भी है। तो आप देख लीजिए ये संविधान खतरे में है या नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये वोट चोरी है या नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा लोगों को। अगर ऐसे ही ये चोरी होती रही तो ये निष्पक्ष जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो उस पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं चाहूंगा जितने भी हमारी बुराड़ी विधानसभा की ये वोटर लिस्ट है, मैं अपने जो आए वहाँ पे दिल्ली प्रदेश में है, मैं वहाँ जाकर के भी इसकी समीक्षा कराने के लिए मैं मिलूंगा, ताकि ये चिन्हित किया जाए कि जो लोग जिनकी डबल आईडी बनी हुई है, जो बिहार में भी वोट करते हैं और जो यहाँ भी वोट करते हैं, उनका एक जगह का पर एड्रेस होना चाहिए और एक ही जगह वो वोट डाले। आपने ये जो तमाम दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, तो क्या आप चुनाव आयोग को भी देंगे? क्योंकि सवाल तो पहले भी कांग्रेस पार्टी उठाती रही है, इसको शिकायत के तौर पर चुनाव आयोग को भी दिया जाएगा। देखिए, अगर हिंदुस्तान के लेवल में बात करें तो हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी बार बार जो ये चोरियां हो रही हैं उसका सबूत देते रहे हैं। आपने अभी देखा होगा जो अभी हमारे राहुल गांधी जी ने पीसी करी थी इंदिरा भवन में,
तो मैं तो अपनी बुराड़ी विधानसभा को लेकर के ये कह रहा हूँ कि मेरे यहीं इतनी गड़बड़ियां हैं तो पूरे देश में कितनी गड़बड़ियां होंगी। तो मैं शुरुआत अपनी विधानसभा से ही करना चाहता हूँ। जितनी भी ये जो फालतू फर्जी वोटें जिन्होंने बनाई हुई हैं, जो डबल डबल वोटें बनाई हुई हैं, उसकी मैं समीक्षा कराऊंगा। और अपने जो हमारे यहाँ अब संगठन सर्जन का जो काम हमारा कार्य श्री माननीय देवेंद्र यादव जी के सानिध्य में चल रहा है, BLA 2 बना करके हम इनको गली गली जाकर के चिन्हित करेंगे किसकी वोट यहाँ फालतू है, जो फर्जी वोट बनी हुई है, उनको कटवाने का काम हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि इसमें निर्वाचन जो आयोग है वो हमारी सहायता करे, क्योंकि हम BLA 2 का जल्द से जल्द वो करके हर गली गली में जाकर के चिन्हित करेंगे कि ये वोटर असली है या नकली है। जिस तरीके से काम नहीं चलेगा, क्या लगता है कि इनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक देश में रह करके दो जगहों पर वोट डाल दिया जा रहा है, तो इसको कानूनी। देखिए, जो SSR के माध्यम से अगर ये कहने चलाया है इन्होंने कार्य, जो कि बिहार में हो चुका है, इस हिसाब से तो इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप दिल्ली के भी वोटर हैं और बिहार के भी वोटर हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि एक रिपोर्ट शायद एक शिकायत दी जानी चाहिए चुनाव आयोग में भी और जो थाने में भी, कि जो दो वोटर लिस्ट में दो जगह नाम है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो ये देख रहे हैं जो भी वोट चोरी का काम चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, इसको रोकना बहुत जरूरी है। कितने फर्जी मतदाता जो यहाँ से एक अनुमान के मुताबिक बुराड़ी से, देखिए, मेरा मानना ये है कि कम से कम 5-7 हजार लोग तो यहाँ से भेजे गए हैं बिहार वोट डालने के लिए। अब वो आ भी जाएंगे, उसकी भी अब समीक्षा करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कहते थे, जो इतने कॉन्फिडेंस है जो आम आदमी पार्टी के संजीव झा जी कि मैं 50,000 से जीत रहा हूँ, तो मैं अब ये समझता हूँ कि अब मुझे लगता है कि हाँ ये गड़बड़ी है, क्योंकि बिहार से लोग बुलाए जाते हैं वोट डालने के लिए, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ये दो जगह जिनके वोटर आई कार्ड है, बिहार में भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं समझता हूँ यहाँ का भी, हमारी विधानसभा में भी यही गड़बड़ियां होती आई हैं। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया था, लेकिन जब से माननीय श्री राहुल गांधी जी ने ये वोट चोर का मुद्दा जो उठाया है, तो मैं मानता हूँ सभी हर विधानसभा में ये समीक्षा होनी चाहिए। जहाँ वोटर डबल है उसको उसका नाम काट करके उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि निष्पक्ष जो ये अपनी वोट डालने की प्रक्रिया वो सुचारू रूप से चल रही है। दिल्ली में अभी उपचुनाव को लेकर के आधार कार्ड से लिंक करने का सिलसिला चला था ताकि एक जगह ही वोट हो, वो बीच में बंद हो गया। क्या चाहते हैं आधार कार्ड से वोट लिंक हो तब वो एक जगह ही हो पाएगा। देखिए, इनकी चालाकी देखिए, इन्होंने एक ऐसा यार जब उसमें चल रहा था बिहार में, तो 1 महीने का टाइम इन्होंने बढ़ा दिया था। उसी दौरान इन्होंने जितने भी, चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो या यहाँ दिल्ली हो, कर्नाटका से एक विशेष, मैं भी देख रहा था एक विशेष ट्रेन भेजी गई है वहाँ कर्नाटका से बिहार के लिए, करनाल से सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर स्टेट से जितने भी वोटर हैं, कम से कम एक स्टेट से, जब हमारे यहाँ से जितना मैं अनुमान दे रहा हूँ 4-5 हजार वोटर का, तो आप स्टेट में से देखिए कितने लाख वोटर अगर जाते होंगे। और उनको विशेष सुविधा भी दी जा रही है, ट्रेन से भेजे जा रहे हैं, उनका रहना खाना फ्री है, टिकट फ्री है, और ड्यूटी के नाम पर उनको वहाँ भेजा जा रहा है, ताकि वो ये भी ना कोई सवाल उठा सके कि आप बिहार गए किस लिए गए। तो वो कह देंगे हमारी तो ड्यूटी लगी थी पार्टी की तरफ से, तो हम वहाँ वोट डाल रहे हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाला है, तो ये कितना असर डालेगा, ये धांधली चल रहा है। देखिए, उपचुनाव 12 सीटों पे है हमारी दिल्ली में, उसमें सब तैयारी कर ली गई है, लेकिन अब इतना समय नहीं रहा है कि इसको चिन्हित किया जाए। लेकिन कोशिश इतनी रहेगी, हमने BLA 2 के जो चिन्हित कर लिए गए हैं, हर बूथ पे हम BLA 2 बना रहे हैं, ताकि उसके माध्यम से हम ये चेक कर सकें कौन कितनी वोट फर्जी इसमें है, इसकी लिस्ट वाइज उसकी समीक्षा की जाएगी। हम जल्द से जल्द इस कार्य में करने जा रहे हैं। क्या संविधान को ताक पे रख दिया गया है या संविधान के तहत कार्य हो रहा है? ये तो पूरा देश देख रहा है, आपके सामने आप देख रहे हैं। अगर ये चीजें नहीं होती तो आज आपके सामने ये चीजें नहीं होती। बीजेपी के जो सबूत आपके सामने है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पे विचार करना पड़ेगा पूरे देश को, पूरी जनता को। भाजपा कह रही है कि लगातार कांग्रेस पार्टी वोटों को लेकर के गुमराह कर रही है, तो क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं, हम तो सबूत दे रहे हैं। अभी जो सिन्हा जी हैं, उन्होंने अपना सफाई देनी पड़ी है। अभी आप चैनल पे देखिए, उस पर सफाई दे रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप दो जगह आप वोट डाल रहे हैं, आप दिल्ली में भी डाल रहे हैं, आप बिहार में भी डाल रहे हैं, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उस वाला काम ये कर रहे हैं। कांग्रेस को ये गलत बता रहे हैं सारे, जबकि इन्होंने इतनी धज्जियां उड़ा रखी है कानून की। चाहे चुनाव आयोग हो या इनके जितने भी सत्ता में जितने भी इनके अफसर हैं या जितनी भी इनकी एजेंसियां हैं, उनका सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। खासकर आप देखिए ज्ञानेश कुमार जी जो निर्वाचन वो है, ये
खुद सब एक तरफ मिले हुए हैं। ये एस सिंधु जी हैं जो कि सब हैं, एक विवेक जोशी जी हैं। तो मैं भाषण सुन रहा था हमारी जो माननीय प्रियंका गांधी जी का बिहार में, तो ये सोच रहे हैं कि ये गड़बड़ी करके ये चले जाएंगे, रिटायर होकर रहेंगे तो यहीं पे ही। तो ये नाम याद दिलाए जा रहे हैं पूरी जनता को, देश की जनता को। ज्ञानेंद्र कुमार जी का, एस सिंधु जी का, विवेक जोशी का भी याद रखा जाए। तब जो गलत करेगा क्या वो रिटायर है या आज जो रिलायंस जोन में कानूनी कमेटी मीटिंग हुई, उसका मुख्य एजेंडा था सर्वे को लेकर है। देखिए वहाँ पे जैसा मैंने पहले पिछली ही मीटिंग में भी मिनट के माध्यम से नोट ये आया सब मिले हुए था कि हैं। पहले भी चुनाव आयोग जो है, जहाँ से हम भी लगभग 17,000 लोगों का सर्वे कहते हैं कर चुके हैं, जिसका याद उनको सीओ दिला चुके हैं। उनको व्यवस्थित तरीके से बैठाया जाए, उसके बाद नया सर्वे शुरू होगा। एक मुद्दा जो हमने सर्वे किया है जनता उनका भक्तों का और उनका मेहनता कांग्रेस उसके लिए भी सत्ता में होना चाहिए है कि वो अपील ही कर सकती है जनता से कि ज्यादा वोट करें और कांग्रेस के फेवर में करें, ताकि वहाँ इस लोकतंत्र की हत्या को बचाया जा सके, लोकतंत्र को जिंदा रखा जा सके। वोट तो ज्यादा हो ही रहे हैं कि एक आदमी दो जगह दे रहा है, वो तो स्वाभाविक है। तरीके से अब कानून क्या है इसमें, लेकिन जैसे अब बुराड़ी के कुछ लोग हैं वहाँ पर वोट डाली थी, कानूनी कार्रवाई आप थाने में शिकायत देंगे क्या, इसको लोगों की बात करेंगे? इसके विषय में अभी मैं विचार करूंगा। अगर उसके लिए साक्ष्य मिलेंगे, साक्ष्य लेकर के जाएंगे, बिना साक्ष्य हम कुछ नहीं करेंगे।